इंदौर कपल केस में जो खुलासे हुए उसने सबको हिलाकर रख दिया। राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर गए थे। इसी बीच राजा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था और सोनम के लापता होने से सब परेशान थे। सबको डर था जो राजा के साथ हुआ वो सोनम के साथ ना हो जाए। लेकिन इसी बीच सोनम यूपी के गाजीपुर से मिल गई। खबर यह है कि सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस हत्याकांड में 3 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जिन्होंने राजा को मारा था और ये लोग इंदौर के ही रहने वाले हैं। जिस हालत में सोनम मिली और जिस तरह से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इससे आशंका जताई जा रही है कि सोनम ने राजा को सुपारी देकर मरवाया है। दरअसल इस मामले में सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले राज कुशवाहा के साथ साथ 3 हमलावरों को विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश को सागर से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि शिलोंग में गाइड ने पुलिस को बताया था कि इन लोगों के साथ 3 लोग भी थे जो हिंदी बोल रहे थे, जिसके बाद से ही शिलोंग पुलिस अलग एंगल से भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि सोनम और राज में प्रेम प्रसंग था और सोनम राजा से नहीं राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी। जिसके बाद सोनम और राज ने मिलकर इस पूरी प्लानिंग को तैयार किया, बनाया और फिर राजा को मौत की नींद सुला दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि शिलोंग जाने का जो प्लान था वो सोनम ने ही बनाया था ताकि वहां पर राजा की हत्या की जाए और किसी को शक भी ना हो। वहीं न्यूज चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि सोनम का राज नाम के लड़के से अफेयर था और दोनों ने साथ मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। खबर यह है कि मेघालय जाकर सोनम लगातार कुछ लोगों के साथ फोन पर संपर्क में थी और अपनी लोकेशन उन्हें शेयर करती थी। सोनम की शादी 11 मई को ही राजा के साथ हुई थी और 21 मई को दोनों हनीमून पर निकले थे। 2 जून को मेघालय में राजा की लाश खाई में बरामद हुई थी। मेघालय की डीजीपी ने एएनआई को बताया था कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आत्मसमर्पण करने वाली महिला की पहचान राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के रूप में हुई है। सोनम के पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे प्रारंभिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब उसे सखी 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वहीं सोनम के पिता ने कहा है कि राज नाम का लड़का उनके साथ काम करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसका सरनेम कुशवाहा है या नहीं उन्हें नहीं पता, लेकिन राज को वो जानते हैं। हालांकि उन्होंने सोनम और राज के बीच अफेयर की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राज से सोनम का कोई संबंध नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोनम और राज की शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। उन्होंने राजा से शादी के लिए सोनम पर किसी तरह के दबाव की बात से इनकार भी किया है। सुनिए देवी सिंह जो सोनम के पिता हैं, उन्होंने क्या कुछ और बताया है। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे। शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे। हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया?
अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं। वहीं राज का नाम सामने आने के बाद राजा के भाई ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अब मांग की है। राजा के भाई विपिन का कहना है कि राज कुशवाहा से कड़ी से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ काम करता है, तो कहीं न कहीं इन दोनों के बारे में परिवार वालों को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। अब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था इनका, कामकाज बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए शादी हमारी जो है इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के हिसाब से धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी से कभी। पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला कुछ? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ इसलिए। अब क्या किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई दिखा नहीं था कुछ, इसलिए मैं जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है, बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं, नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी, बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं, तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है आसाम जा रहा, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। आसाम में कहाँ गए थे? आसाम में कामाख्या देवी के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बनाया था उन लोगों का, फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट बुक करवाई थी? नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी
जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती करता हूं और मेघालय सरकार से विनती करता हूं। इसमें ये है तो इसमें जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा।